एक बहुत बड़े और पुराने जंगल के किनारे बसा एक गांव था। यहाँ के लोग जानते थे कि इस जंगल में बहुत से राज छुपे हैं। वो जंगल का बहुत आदर करते थे और रात के बाद वहां जाने से बचते थे। गांव वालों का मानना था कि रात को जंगल में आत्माएं घूमती हैं, बुढ़ियों की कहानियां शायद, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रवि नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। रवि सबसे अलग था। उसके व्यक्तित्व में एक रहस्य था। गांव वालों को यह बात पता थी। वो एक शांत बच्चा था, अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। रवि जंगल की तरफ खींचा चला जाता था। उसे जंगल के अंधेरे से डर नहीं लगता था, बस एक अजीब सी ललक थी। एक बहुत ही अंधेरी रात रवि गायब हो गया। उसका गायब होना बड़ा ही अचानक और रहस्यमय था। गांव वाले उसे ढूंढने लगे। उनके दिल डर से भरे हुए थे। उन्हें सबसे बुरे का डर था। वो आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, जंगल ने एक और जान ले ली। रवि का परिवार बिल्कुल बिखर गया था। उसकी मां, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि रवि अब नहीं रहा। उसके पिता, एक मजबूत इंसान जो गांव की कठोर सच्चाइयों को झेलने का आदी था, उसके दिल में भी डर समा गया। गांव वाले पूरी रात रवि को ढूंढते रहे। वो रवि का नाम पुकारते रहे जब तक उनकी आवाज न बैठ गई। लेकिन जंगल शांत रहा। उसने अपने राज अपने अंदर ही छुपा कर रखे। सुबह हो गई, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया, लेकिन रवि अब तक लापता था। सूरज के साथ साथ उम्मीद की किरण भी धुंधली होती जा रही थी। गांव वाले अपने घर लौट गए। उनके चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। रवि के माता पिता एक दूसरे से लिपट गए। उनका दुख और डर एक समान था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अपने बेटे को खोज कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। गांव वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रवि खोया नहीं है। वो जंगल के अंदर जा रहा था। उसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी ओर खींच रही थी। उसे डर नहीं लग रहा था, बस एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। जंगल उसका स्वागत कर रहा था। उसके चलने पर परछाइयां भी हट रही थी। उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ये फुसफुसाहट उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। ये फुसफुसाहट एक प्राचीन शक्ति के बारे में बता रही थी, एक ऐसी शक्ति जो उसी के अंदर थी। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इस फुसफुसाहट पर भरोसा था। उसे अपने सभी सवालों के जवाब जंगल के बीचों बीच मिलेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल की जमीन पर फूल बिछे हुए थे। हवा में चमेली और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। रवि को अपने बगल में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक ऐसी मौजूदगी जो सुकून दे रही थी और साथ ही साथ हैरान भी कर रही थी। गांव वाले थक कर हार गए और रात होते ही रवि को ढूंढना छोड़कर अपने घर लौट गए। वो अपने घर लौट गए। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन रवि की मां ने हार नहीं मानी। वो खिड़की के पास बैठी रही। उसकी आंखें जंगल के किनारे पर टिकी हुई थीं। वो किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी। और फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण ने धरती को चूमा, पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकलती हुई दिखाई दी। ये रवि था। वो धीरे धीरे चल रहा था, मानो किसी जादू के असर में हो। उसकी आंखें जो हमेशा चमकदार और जिंदा दिल हुआ करती थीं, आज मुरझाई हुई थीं। वो बदल गया था, पूरी तरह से बदल गया था। मदर, रवि, ओह मेरे प्यारे बच्चे। उसकी मां दौड़कर उसके पास गई। उसका दिल कहुशी और थोड़ी सी घबराहट से भर गया। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी मां को देखता रहा। उसकी नजरें दूर और बेरुखी से भरी हुई थीं। जंगल में उसके साथ कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उसे बदल डाला था। रवि का सामना जंगल की आत्मा से हुआ था, जो शुद्ध ऊर्जा और प्राचीन ज्ञान का भंडार थी। आत्मा उसके सामने एक टिमटिमाती हुई रोशनी के रूप में प्रकट हुई थी। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट और नदियों की कलकल ध्वनि जैसी थी। स्पिरिट SS4, रवि, तेरी किस्मत जंगल और गांव की किस्मत से जुड़ी हुई है। तुम्हारे पास एक अनोखा वरदान है, धरती की जीवन शक्ति से जुड़ाव। तुम तत्वों को नियंत्रित कर सकते हो, बीमारों को ठीक कर सकते हो और जानवरों से बात कर सकते हो। तुम एक चुने हुए व्यक्ति हो, प्रकृति के संतुलन की रक्षा के लिए नियत हो। लेकिन आत्मा ने रवि को चेतावनी दी कि उसके इस वरदान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। उसे चुनौतियों, प्रलोभनों और खतरों का सामना करना पड़ेगा। स्पिरिट SS4, तुम्हें मजबूत, बहादुर और सबसे बढ़कर खुद के प्रति सच्चा बनने की जरूरत होगी। जंगल और गांव का भाग्य तुम्हारे युवा कंधों पर टिका है। रवि वहीं खड़ा रहा, आत्मा के शब्दों और अपनी नई किस्मत के बोझ से हक्का बक्का रह गया। रवि पूरी तरह से हिल गया था। वो तो बस एक छोटा सा लड़का था और अब उसे बताया जा रहा था कि वो चुना गया है।
महानता के लिए नियत है। आत्मा के शब्दों का भार उस पर हावी हो रहा था। समीर SS1, क्या मैं सचमुच ये सब कर सकता हूं? क्या मैं वो रक्षक बन सकता हूं जो आत्मा ने कहा था? जैसे ही वो गांव की तरफ वापस चलने लगा, उसने महसूस किया कि जंगल की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। पेड़ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। जानवर उसे समझदारी भरी निगाहों से देख रहे थे। वो अब बस रवि नहीं था, वो कुछ और था, कुछ अलग था। समीर SS1, आत्मा ने मुझे भविष्य की कुछ झलकियां दिखाई। मैंने देखा कि सूखे से, आग से, उन लोगों के लालच से जो अपने फायदे के लिए जंगल का शोषण करना चाहते थे, गांव को खतरा है। मैंने खुद को एक ढाल के रूप में खड़े देखा, अपने घर और अपने लोगों की रक्षा करते हुए। समीर SS1, रवि जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अकेला नहीं है और जंगल की आत्मा हर कदम पर उसके साथ होगी। रवि को वापस देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने उससे सवालों की बौछार कर दी। वो जानना चाहते थे कि क्या हुआ था, लेकिन रवि चुप रहा। वो अपने राज किसी को नहीं बता सकता था। अभी नहीं, अभी सही समय नहीं था। मुझे पता था कि मुझे अपने परिवार को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं सुरक्षित हूँ, कि मैं जंगल का रक्षक बनने के लिए ही बना हूँ। मैंने अपने माता पिता से वादा किया कि मैं फिर कभी यूं ही नहीं भटकूंगा, कि मैं दूसरों की मदद करने के लिए अपने वरदान का इस्तेमाल करूंगा। उसने उनकी आंखों में संदेह देखा, लेकिन साथ ही प्यार भी देखा, अपने बेटे पर अटूट विश्वास भी देखा। उन्होंने उसे गले लगा लिया, उसे कसकर पकड़ लिया, उसे वापस पाकर आभारी हुए। उन्हें जंगल के रहस्यों को समझने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस इस बात की परवाह थी कि उनका बेटा घर वापस आ गया है। उस रात रवि जंगल के किनारे पर वापस गया। उसे आत्मा से बात करने की जरूरत थी, मार्गदर्शन मांगने की जरूरत थी। जैसे ही उसने परछाइयों में कदम रखा, हवा में झिलमिलाहट हुई और आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी रोशनी नरम और कोमल थी, जैसे चांदनी पत्तों से छनकर आ रही हो। मैंने अपने दिल की सारी बात कह दी। आत्मा धैर्यपूर्वक सुनती रही। उसकी रोशनी समझदारी से धड़क रही थी। जब रवि ने अपनी बात पूरी कर ली, तो आत्मा बोली, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जंगल और उसके जीव तुम्हारे साथ हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखो, अपने दिल की सुनो और अपने अंदर छिपी शक्ति को कभी मत भूलना। अगली सुबह रवि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया, जो एक ज्ञानी और प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो बूढ़े व्यक्ति, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकदार आंखें थीं, हमेशा से ही रवि को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उसने उस बूढ़े व्यक्ति में एक अपनापन महसूस किया था। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को सब कुछ बता दिया। मैंने आत्मा, वरदान और उस नियति के बारे में बताया जो मुझ पर थोपी गई थी। बूढ़ा व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखें मनोरंजन और समझदारी के मिश्रण से चमक रही थी। जब रवि ने अपनी बात पूरी कर ली, तो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। जंगल ने अच्छा चुनाव किया है। तुम्हारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना, उनका भलाई के लिए उपयोग करना सिखाऊंगा। और इस तरह रवि की यात्रा शुरू हुई। उसने अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करना, तत्वों को नियंत्रित करना, बीमारों को ठीक करना और जानवरों से बात करना सीखा। वो जंगल का रक्षक, उसके रहस्यों का संरक्षक, इंसानों की दुनिया और प्रकृति के बीच की कड़ी बन गया। गांव वाले जो कभी मेरी क्षमताओं से डरते थे, अब मुझे सम्मान और प्रशंसा से देखते थे। मैं उनका रक्षक, उनका नायक था, जो उन्हें हर तरह के खतरे से बचाता था। रवि ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। उसकी देखभाल में जंगल फलता फूलता रहा और गांव समृद्ध होता गया। रवि को दुनिया में अपनी जगह मिल गई थी, एक साधारण लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक महान व्यक्ति के रूप में, एक रक्षक, एक संरक्षक, जंगल का बेटा। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो टिमटिमाती आग के पास सुनाई जाती थी। प्रकृति की अद्भुत शक्ति और हम सभी के अंदर छिपी असीम क्षमता का प्रमाण।